नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सीजीपीएससी मेंस का रिजल्ट ना अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। तो अब आपको साक्षात्कार की या इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू में मैं ये बोल दूं, अगर आप इंटरव्यू दिलाने वाले हैं या आप ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अभी प्रीलिम्स दिला रहे हैं या आप सोच रहे हैं पीएससी क्लियर करने के लिए, आप ये वीडियो देख सकते हैं और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो अपने जीवन में अपना सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी ना एकदम एक दिन में नहीं हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो दिलाने भी वाले हैं अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, और जो आगे भी दिलाएंगे एक साल बाद वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि एक दिन में ये तैयारी आपकी नहीं हो जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं करना है। देखो, आपका ध्यान आकर्षित हुआ ना इस चीज़ में, तो ये काम आपको इंटरव्यू में नहीं करना है। मतलब इंटरव्यू में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना है जिससे आपके सामने वाला जो पैनलिस्ट है उसका ध्यान आकर्षित हो, वो आपके ऊपर क्या बोलेंगे ध्यान दे। जैसे एक मेरा दोस्त है, जूनियर है, वो लाल टाई पहन के चल दिया था। अब वो दिखती है ना लाल टाई अलग से चमकीली, तो पूछ लिए शादी में आए हो क्या, बारात में आए हो क्या। तो ऐसा हो जाता है। आपको ना सामने वाले को वो नहीं करना है कि अच्छा ये कुछ अलग कर रहा है। पहली चीज, पहला व्यवहारिक टिप्स, हम लोग एक वीडियो बनाए थे, उसके बेस पे मैं आपको कुछ कुछ बात बताता हूँ। पहली चीज है कि हाँ, दूसरी व्यवहारिक टिप्स कि आपके ज्ञान की परीक्षा हो गई। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि वो आपके ज्ञान की परीक्षा लेगा, आपकी बात करेगा कि अच्छा तुमको ये भी नहीं पता, तुमको वो भी नहीं पता। उनको पता है आपको, आप ज्ञानी हो तभी आप प्रीलिम्स पास किए, आप ज्ञानी हो तभी आप मेंस पास किए। मतलब ये उनको क्लियर है। बिना ज्ञान के कोई बताओ प्रीलिम्स पास करेगा इतने इतने कट ऑफ में? इतने लोगों में कोई मेंस पास करके वहां तक पहुंचेगा? तो ज्ञान है तभी आप पहुंचे हो। मतलब आप ये मत सोचना कहीं पे भी कि मेरे को ज्ञान अर्जित करना है और ज़्यादा अर्जित करना है, ज्ञान कुछ वो पूछे मैं नहीं बता पाया तो मेरा नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ है, बहुत लोग का ना ईगो बहुत होता है। तो जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो अपने ईगो को ऐसे निकालो, बाहर रख दो। मतलब ईगो लेके अंदर मत जाओ। भाई नंबर उनको देना है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। बाद में ईगो सेटिस्फाई कर लेना, लेकिन ईगो अपना रख के जाओ, उनके ईगो को सम्मान करो। जैसे कुछ भी मत, उदाहरण के लिए अगर वो कोई सवाल पूछे और वो कठिन पूछे अपने हिसाब से, आप तुरंत फट से जवाब देती है। वो पूछे कि अच्छा बताओ ऋग्वेद की इस मंडल में क्या लिखा है, अब तुरंत से ऋग्वेद के इसमें ये लिखा है। वो पूछे कि अच्छा ये क्या होता है, अब तुरंत फट से अच्छा ये होता है। ये कौन सी समिति है, अब तुरंत बताइए ये होती है। तो उससे ना उनका ईगो हर्ट होता है। वो बुजुर्ग लोग होते हैं, जनरली एज उनकी ज़्यादा होती है। वो ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जिससे ना आप थोड़ा सोच के तो जवाब दो। आप फट 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 दे रहे हैं ना, तो इनका ईगो फिर हर्ट होने लगता है। फिर वो ऐसा सवाल पूछेंगे जो आप नहीं बता पाओगे। मतलब इंटरव्यू के बेसिक रूल ये है कि अगर वो चाहते हैं कि आप जवाब दो, तो वो पूछेंगे कि मेरे मामा का नाम क्या है। मेरे मामा का मतलब तुम्हारे मामा का नाम क्या है। तो आपको अपने मामा का नाम पता है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आप जवाब ना दो तो पूछेंगे मेरे मामा का नाम क्या है। तो उन दोनों सवाल होते हैं, सबको पता होता है किसका जवाब दे सकते हो किसका नहीं दे सकते। तो वो सीधा सीधा खेल है। मतलब आपको कोई डरने की बात नहीं है कि यार इसका मेरे से नहीं बना, इसका जवाब मेरे से नहीं बना। आपको जो भी जवाब देना है पूरे आत्मविश्वास के साथ देना है, थोड़ा सोच के देना है। ईगो की बात मैं इसलिए किया कि सामने वाले का ईगो है यार, उसको सेटिस्फाई होने दो ना, उसके ईगो को सेटिस्फाई होने दो। मतलब वो पूछा कुछ, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड पाउस हो जाओ, थोड़ा सा सोच लो, उनको ये दिखा दो कि देखो मैं सोच रहा हूँ, उसके बाद जवाब दो। उसका ना दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप तुरंत जवाब, सबको पता है कि आप पिछले 1 महीने 1.5 महीने से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो कोई सवाल पूछे जैसे एक देश एक चुनाव, आपकी आंख तुरंत चेहरे में दिख जाता है खुशी, आप फटफट बोलने लगे, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वो पता है उनको कि आप पढ़ के आए हो, वही यहाँ चिपका दिए। आप जब उसके बारे में थोड़ा सा सोचोगे, उनको ये दिखाओगे कि सर मैं अभी सोचा, अभी बता रहा हूँ, तब उनको लगेगा कि देखो मैं इतना अच्छा सवाल पूछा, ये अभी तुरंत सोचा उसके बाद बता रहा है, चलो इसको नंबर दे देते हैं। समझे ईगो का खेल? तो आपको उनके ईगो को, मतलब उनके ईगो को सेटिस्फाई करना है। उनको मजा आए सवाल पूछ के, उनको लगे कि देखो मैं इसको परेशान किया, उसके बाद सोच के जवाब दे रहा है। ये आप अपने बिल्कुल ध्यान में रखो। आपसे जो बनता है ना वो भी आप मतलब ध्यान से ही जवाब दो। इसके अलावा आपको आत्मविश्वास जो है आपका वो बिल्कुल पीक पे रखना है। आप जो भी बोलिए ना आत्मविश्वास के साथ बोलिए, ऐसा इधर उधर से नहीं, और मध्यम मार्ग में रहना है। अति नहीं करना है कि मैं पूरे सिस्टम को सुधार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सबको पता है कोई कुछ नहीं करने वाला, सिस्टम के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता।
तो आपको मध्यम मार्ग की सर ये जो हो सकता है वो कर सकते हैं। अगली चीज होती है इंटरव्यू का ड्राइवर बनना। इंटरव्यू का ड्राइवर बनने का अर्थ होता है कि आप ना, जैसे हम लोग बात करते हैं, इंटरव्यू ना सामान्य बातचीत है, उसको हावे में मत लीजिए। इंटरव्यू का ड्राइवर मतलब होता है कि जैसे मैं कुछ आपको बोला, मैं जो आखिरी लाइन बोला उससे आप अगला बात पूछोगे, फिर आप, मैं कुछ बोला, फिर जैसे मान लो आप मेरे से पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताओ। मैं बोला कि सर सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल की नगरीय सभ्यता है, ये इसके कई स्थल भारत और पाकिस्तान में मिले हैं। और आखिरी लाइन में बोला, तीसरी लाइन, कि सर इसकी प्रासंगिकता अभी भी है, अभी भी इसके कई चिन्ह हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। अब अगला सवाल आप क्या पूछोगे, अच्छा बताओ यार क्या क्या चिन्ह उपयोग होते हैं। आप कुछ कुछ बताए कि सर जैसे उसमें बैल है, उसकी महत्व है, स्वास्तिक का महत्व है। आप दो चीज बता दी, मतलब सवाल का कोशिश करो 2 लाइन में उत्तर दो, और तीसरी लाइन में ऐसा कुछ बोल दो जिससे वो अगला सवाल पूछे। तीसरा बोल दो कि सर मतलब ये सब है, और ये जो सिंधु घाटी की परंपराएं, जैसे स्वास्तिक का और ज़्यादा महत्व है, वो तो स्वास्तिक का तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। अब वो पूछेंगे अच्छा क्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, फिर आप उसको हिटलर से जोड़ दो अगर आपको पता है तो। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि आखिरी लाइन आपको वो बोलना है जिसके बारे में आपको पता है, और वो नहीं बोलना है जिसके बारे में नहीं पता। जैसे स्वास्तिक के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आखिरी लाइन बोले कि सर स्वास्तिक का तो और ज़्यादा महत्व है। अब वो स्वास्तिक पूछे, आपको नहीं पता, तो आप फंस गए। और जो पता है वो बोले तो आपका इंटरव्यू अच्छे से चला। सामने वाले को पता मत चले कि आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आप ना ड्राइव करने की कोशिश करो। ड्राइव मत करो तो कम से कम इतनी कोशिश करो कि आप वही बोलो जिसके बारे में आपको पता है। जिसके बारे में आपको नहीं पता ना उसके बारे में मत बोलो, क्योंकि आप कोई भी शब्द बोले उसी से वो अगला सवाल पूछते हैं। उनके पास कोई बहुत सवाल तो रहते नहीं, आप ही जाओगे, आप बहुत सवाल लिख के जाओगे क्या ये पूछूंगा, आप जो सामने वाला बोलते जाएगा उसी से हम सवाल बनाते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगली चीज़ है प्रश्नों की प्रकृति। एक तो बायोडाटा पे होगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो बायोडाटा है ना, बायोडाटा अच्छे से तैयार कर लो। आखिरी में 2 पेज का है व्यक्तिगत विवरण, उसको हमको 6 कॉपी में देना रहता है। और 6 कॉपी में इसलिए देना रहता है कि इंटरव्यू के जितने भी पैनलिस्ट रहते हैं उनके पास यही रहता है व्यक्तिगत विवरण, उसी को देख देख के वो पूछते हैं। उसमें पहला रहता है कि आपका पद, तो आप पद लिखेंगे जो जो आप अप्लाई किए हैं। उसके बाद नाम रहता है, तो नाम से सवाल पूछेंगे। फिर आपका स्थान रहता है, पिता का नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहती है। उसके बाद कैटेगरी रहती है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन रहती है। फिर पूछता है कि आप किसी पद में हैं कि नहीं, आप कोई अनुभव रखते हैं कि नहीं। अनुभव में लिखना है कि लागू नहीं, क्योंकि ऐसा कोई अनुभव दिया नहीं है। और आखिरी में आपकी अभिरुचि से संबंधित है, तो उसमें आप योग, ध्यान, जो भी आपकी अभिरुचि है वो लिखेंगे। सवाल वहीं से पूछते हैं 50%। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोला था कि जिनका जिनका जो जो इंटरव्यू दिलाने वाले हैं व्यक्तिगत विवरण भर के आप खुद भी रखो, आप खुद भी खोजो क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। आपकी जो मेंटर है उनको भेजो, हम लोग को भी भेज सकते हैं आप लोग। नंबर भी आप लोग को दिया था, जिनके पास नहीं होगा लिख लीजिए, इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे 887888000708। कई लोग को मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, कुछ लोग छोटे भी होंगे तो रिप्लाई हम लोग कर देंगे जो जो सवाल आपसे पूछ सकते हैं। खुद ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं तो तुरंत नहीं कर पाते, तो थोड़ा धैर्य रखना। अगला आपसे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछेंगे, और जनरली इसमें जो आपका जिला होगा ना या आपका जो ब्लॉक होगा उससे सवाल आते हैं। 5 नृत्य बताओ, 5 जनजातियां बताओ। अगला होगा करंट अफेयर पे आधारित, वर्ल्ड, इंडिया और सीजी के करंट अफेयर। सवाल ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फैक्ट से रिलेटेड। फैक्ट मतलब पूछे कि अच्छा ओलंपिक में हम कितने मेडल जीते, वो आप बताए तो भी ठीक है, नहीं बताए तो सॉरी बोल दो, सॉरी सर मेरे को नहीं पता या मेरे को याद नहीं आ रहा है। ऐसे अलग अलग उत्तर होते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है सर, भूल गया हूँ, अभी ध्यान नहीं है सर, पता था लेकिन मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे सॉरी बोल के अलग अलग तरीके से, सॉरी जितना अच्छे से आप बोलोगे ना उतना अच्छा है। लेकिन दूसरे सवाल होते हैं ओपिनियन पे आधारित, जैसे वो पूछे कि भारत को ओलंपिक में इतने कम मेडल क्यों मिले, क्या तो आप सॉरी बोल सकते हो, क्यों किस के लिए सॉरी नहीं बोलना है। क्यों मिले पूछा ना तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि सर ये कारण है वो कारण है, उससे मत भागना। अगर आप उसका उत्तर नहीं दिए ना तो आपका इंटरव्यू गलत है, मतलब गलत दिशा में जाएगा। उसके कई तरीके हैं, जैसे आपको नहीं बता, आप बोलो सर पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। होता है ना, कई चीज़ें हम पढ़ते हैं याद नहीं है, उनको थोड़ी पता कि आपको आप पढ़े ही नहीं हो। फिर ड्रेस कोड की बात करें तो वही चीज़ है कि आप जूता लीजिए जो लेस वाला हो, मोजे लीजिए फुल वाले मोजा लेना, क्योंकि कई लोग शर्ट्स पहन के, एक बार मैं भी पहन लिया था धोखे से,
तो जब बैठो ना तो वो दिखता है अलग से। मैं बोला ना कि कोई भी चीज़ आपकी नोटिस ना हो कि अच्छा ये अलग कर रहा है, ये ऐसे मैं चश्मा उतारने लगूँ आपको नोटिस होगा, ऐसे करके मैं इसको इधर इधर करने लगूँ तो आपको अजीब नहीं लगेगा? तो भाई आप तो मेरे को क्या नंबर दोगे, लेकिन जो नंबर देने वाला है उसको तो नोटिस होगा। ये तार दिख रहा है आपको, ये नोटिस होगा। इसको मैं पीछे करने लगूँ तो वो नोटिस होगा। ऐसे मैं कुछ भी अजीब अजीब हरकतें करूंगा तो नोटिस नहीं होगा। ये देखो ये काला निकलने लगा। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप ऐसी कोई हरकत मत करना जो नोटिस हो। मोजे वैसे पहनेंगे दिखने लगेगा पैर, जूते लेस वाले पहनना, मतलब कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आप अलग दिखो। आपको ना जैसे सब है वैसे ही रहो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे लड़के हैं तो कोई भी डार्क पेंट पहन लिए, स्काई ब्लू वाली जो शर्ट है वो पहन लिए, नॉर्मल 100 में से 80 लोग वही पहन के आते हैं, नंबर भी उन्हीं लोग को मिलता है, मतलब सबको मिलता है। लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बिल्कुल अलग मत करना। लड़कियां या तो साड़ी पहन लिए या सूट पहन लिए कायदे का, बस वही है। मतलब आपका रंग कलर ऐसा ना हो सूट का कि, या शर्ट का जो तड़क भड़क वाला हो, ऐसा ना लगे कि शादी में जा रहे पार्टी में जा रहे। बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्रक्रिया, पहले दिन आपको बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दूसरे दिन आपको इंटरव्यू में के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू के दिन आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो पूरी नींद लेना, सोना बहुत जरूरी है। अगली चीज क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ के जाना। वो पूछ सकते हैं खासकर फर्स्ट हाफ में कि क्या क्या न्यूज़ आज की चर्चित। उनके पास सवाल नहीं रहते, सवाल नहीं रहते तो आपसे सवाल बनाते हैं, तो वो न्यूज़पेपर से पूछ लेंगे अच्छा क्या न्यूज़ पढ़े बताओ, फिर उसी से सवाल पूछेंगे। अब न्यूज़ हजारों आती हैं रोज, आपको वो न्यूज़ बताना है जिसके बारे में आप चाहते हो कि वो आपसे पूछें। समझ रहे? इसके अलावा साथ में कुछ खाने के लिए रख लेना, केला वेला टाइप की चीज़। चर्चा मत करना, ये बहुत ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं आपस में, इससे पूछ रहे हैं उससे पूछ रहे हैं, तेरे से क्या पूछे, लोग फिर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, वो नहीं करना है। एक एटीट्यूड रहता है मेरे सेट में नहीं आएगा। मतलब हम लोग भी थे, दोस्त था हम लोग का एक, उससे ऐसे कुछ एग्जाम हॉल से पहले जाओ ना, तू ये पढ़ा है क्या, बोलता था भाई मेरे सेट में नहीं आएगा, तुम्हारे में आएगा तुम देख लो, मेरे में नहीं आएगा। तो वैसा ध्यान रखना है। साक्षात्कार कक्ष से बाहर क्या रखना है, एक तो आपको बढ़िया से फ्रेश हो लो जाके, सांसों को थोड़ा कंट्रोल करो, सांस लो बढ़िया धीरे धीरे। दूसरी बातें करो, एक इंटरव्यू की बात मत करो। दरवाजा देख लो कि यार अंदर खुल रहा है बाहर खुल रहा है कैसे बज रहा है। और ना अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो। आप सोचो कि यार डरने से तो मेरा वैसे भी नुकसान होगा, मतलब आप डरोगे तो आपका नंबर कम होगा, ये अपने को समझाओ। तो अगर डरोगे तो नंबर कम होगा तो क्यों डरें, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो तजुर्बा लेने के लिए दिलाओ। डर के आगे जीत है वो तो सबको पता है। तो ये ध्यान रखना है। कच्छ में जब आप अंदर जाओगे तो पहले पूछ लो कि सर क्या मैं आ सकता हूँ, मैं कम इन। फिर अभिवादन करो प्रेम से कि सर नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग। कुछ अजूबा मत करो कि जय हिंद सर, ऐसे करोगे आप अलग दिख जाओगे। तो जो भी करो उसके पीछे आपके फैक्ट्स हो अच्छे। आप गए जय जोहार सर बोले, अब वो बोले जोहार का मतलब क्या होता है, आप फंस गए। तो जो भी बोलो ना, जय जोहार बोल सकते हो लेकिन जोहार का मतलब तो पता रहे आपको। उसके बाद कुर्सी के पास खड़े हो जाओ, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कई लोग बोलते हैं कुर्सी के दाएं खड़े हो बाएं खड़े हो 5 सेंटीमीटर, जो नेचुरली हो ना वो करो, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको समझा रहा हूँ। कुर्सी के पास खड़े हो जाओ, और जब वो खुद बोलते हैं कि बैठ जाओ बैठ जाओ, तुरंत बोल देते हैं। नहीं बोले तो 2-3 मिनट बाद पूछ लो कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, बोले ठीक है बैठ जाओ। सीटिंग अच्छे से बैठो, कंफर्टेबली बैठो, और थोड़ा सा ऐसा मत बैठो कि ऐसे झुक के बैठे हैं। मतलब वही बोला ना कि 15-20 मिनट की बात है, बढ़िया से रहो। आवाज आपकी रहना चाहिए ऑडिबल, मतलब उनको ना आसानी से समझ में आए, और विनम्र होना चाहिए, ऐसे अक्खड़ आवाज से नहीं बोलना है। अगली चीज, जो वो प्रश्न पूछे उसको ना ध्यान से सुनना है पहले, फिर सोच के जवाब देना है। समझे? पहले ध्यान से सुनना है, फिर सोचना है, फिर जवाब देना है। अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो सॉरी बोलो, फिर से पूछो सर मेरे को अच्छे से नहीं सुनाई दिया, क्या मैं दोबारा, आप पूछ सकते हैं। और ईगो को हर्ट नहीं करना है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कई लोग क्या रहते हैं, जैसे वो कुछ पूछने लगे, आपको पता, आप फट से बीच में बात काट करके अपना उत्तर चालू कर दिए, तो ईगो को नहीं होगा भाई, वो तो उसके हाथ में तो नंबर है, वो तुरंत नंबर काटेगा। तो आपको उसकी बात पूरी सुनना है, बीच में टोकना नहीं है कि सर अच्छा ये तो ऐसा होता है वो तो वैसा होता है। वो जब अपनी बोल ले फिर चालू करो, समझे? बीच में उसको रोको मत, टोको मत। आप बोल रहे हो वो बोलने लगा, चुप हो जाओ। बोलने लगे तो चुप हो जाओ, मतलब वो मत करो कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। उत्तर क्या ध्यान करना है कि अगर नहीं पता ना तो घुमाओ मत, सॉरी बोल दो, ठीक? मतलब ऐसा नहीं कि सर ये हो सकता है वो हो सकता है ये। दूसरा, अपना ज्ञान मत दिखाओ, जो पूछा है उसका उत्तर दो। मतलब सामने वाले जो पूछ रहे हैं ना सीधा उत्तर दो। वो पूछे कि अच्छा
ये बताओ कि वैदिक काल में सभा समिति क्या थी। अब आप बोल रहे हैं वैदिक काल तो स्वर्ण काल था, ये सभा समिति बताओ ना भाई जो पूछे। थ्रू द पॉइंट उत्तर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं देना है, थोड़ा सोच के देना है, और उत्तर से ही कोशिश करो अगला प्रश्न बने। ये भी नहीं कर सक ये प्रैक्टिस अभी आप कर सकते हो कि आप बोलते गए, अगला आप छोड़ दिए, 2 लाइन उत्तर दिए, तीसरी लाइन में दे दिए। सभा समिति क्या है पूछे सर, सभा समिति क्या बोलेंगे, वैदिक काल की संस्थाएं थी जो लोकतांत्रिक स्वरूप की थी, और सभा समिति का ही रूप हमें अभी पंचायती राज में दिखता है। छोड़ दिए, अब पंचायती राज से पक्का अगला सवाल आएगा, समझ गए आप। पंचायती राज क्या है, बोले सर पंचायती राज ये है, ऐसा है, बलवंत राय संहिता से। और पंचायती राज को आप आप ये आखिरी लाइन बोल दो कि सर लेकिन पंचायती राज में ना पंचायती राज को प्रासंगिक बनाने के लिए और काम करने की जरूरत है सर। तो क्या काम करने की जरूरत है, इस टाइप का कुछ भी पूछ सकते हैं वो, समझ गए। उत्तर की आखिरी लाइन वही बोलना है जो पता है आपको, जो नहीं पता वो नहीं पूछना है। अगर आप असहमत हैं उनकी बात से, वो कुछ भी बोल सकते हैं कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिल्म बंद कर दो, सेंसर बोर्ड बंद कर दो। आपको अगर असहमत हो तो विनम्रता से बोलो कि सर मैं इस बात से इस कारण से सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल जो वो बोले हाँ में हाँ नहीं बोलना है, वो उनको नहीं चाहिए, वो कभी कभी टेस्ट करने के लिए करते हैं तो, लेकिन विनम्रता से असहमति दिखाओ। मतलब इस बारे में कि सर आपकी बात सही है लेकिन मैं इस बारे में और पढ़ूंगा, सर आपकी बात सही है लेकिन जो मैं पढ़ा हूँ वो तो यही है, आप बोल रहे हैं तो मैं और पढ़ूंगा, मैं इतना जानता हूँ। अगली चीज कि अपनी बात को ना कंट्राडिक्ट नहीं करना। एक बार आप बोले कि सर मैं तो बहुत पुलिस के लिए वो हूँ ये हूँ, आगे बोले कि मेरी प्रेफरेंस में सर डिप्टी एसपी लास्ट में है, तो कंट्राडिक्ट हो गया ना। तो ऐसा नहीं करना है, और आपकी जो भी बात है उसको तर्क से जस्टिफाई करना है। इंटरव्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं, एक प्रेशर वाला होता है। नॉर्मल मतलब सामान्य आपसे सवाल पूछेंगे, सामान्य आपको उत्तर देना है, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रेशर वाले में ना ज़्यादा अंक होता है लेकिन वो आपको परेशान करते हैं। वो जैसे ही जाओगे आपको कुछ बोलेंगे, अरे तुमको इतना नहीं पता, तुम ये टाई लगा के आ गए, तुम ये करके आ गए, तुम देखो ये जूता पहन के आ गए, आपको ना परेशान कर देंगे। आपको जब वो परेशान करने लगे, जब ऐसे ऐसे सवाल पूछे अजूबे अजूबे, वो जब बार बार पूछने लगे कि मेरे मामा का नाम क्या, मेरे चाचा का नाम क्या, मेरे दादा का नाम क्या, तो आप खुश हो जाओ कि यार प्रेशर वाला इंटरव्यू है, मेरे को नंबर ज़्यादा मिलेगा। उसमें ना 2.5 से 5 नंबर ज़्यादा रहता है, बस आपको वेट करना है। मतलब प्रेशर नहीं लेना है आपको। गेंद जो बोलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, कठिन गेंद आ रही छोड़ते जाओ, गेंद आपको मिलेगी फुल टॉस, उसमें 6 मारो। तो प्रेशर वाले इंटरव्यू में अगर ऐसे सवाल, नॉर्मल वही है, तुम्हारे पापा का नाम क्या, तुम्हारे मामा का नाम क्या, बताते जाओ। लेकिन अगर प्रेशर दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो और खुश हो जाओ कि नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक। और चेहरे में ना स्माइल रखना है, मतलब बढ़िया मुस्कुराते हुए बैठे रहो। आखिरी में आपको धन्यवाद बोलना है मुस्कुराते हुए, और दरवाजा ऐसे फट से छोड़ मत देना, वही शुरू में ऑब्जर्व कर लेना कि बजने अजने वाला है तो धीरे से छोड़ के बाहर निकलना, ये आपको ध्यान रखना है। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि ये डीएफ है आपका। इसी से सवाल पूछते हैं। ठीक। अब जैसे पद का नाम, तो पद का नाम आप ये लिख सकते हो कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 द्वारा आवेदित विभिन्न पद। अगर बहुत सारे पद हैं तो आप अपना रोल नंबर लिख लो, रोल नंबर याद रखना, वो पूछ सकते हैं। साक्षात्कार की तिथि, उस तिथि में ऐसी कोई घटना अगर हुई हो वो देख लेना। मूल निवास स्थान लिख देना, जिला लिख देना। जिला में जैसे आप मान लीजिए गौरीला पिंडरा मरवाही के, आप जीपीएम लिख दिए, वो पकड़ सकते हैं कि यार जीपीएम तुम खुद से क्यों बनाती, एमसीबी लिख दिए, तो पूरा लिख देना, क्यों उनको कुछ मौका दें। उसके बाद नाम, नाम से आपके सवाल पूछ सकते हैं। पिता का नाम अगर कुछ ऐसा है तो पूछ सकते हैं। जन्म तिथि से पूछ सकते हैं कि किस तिथि को आप उस तिथि को क्या हुआ, उस ईयर को क्या हुआ। अगर आप 93 के हैं, 93 में क्या हुआ। 90 के हैं तो उदारीकरण से पूछ सकते हैं। फिर अगर आप आरक्षित वर्ग में है तो आरक्षण से सवाल जरूर आ सकता है। फिर परीक्षा के विषय जो हैं आपके, वहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक। ये आपका जो विश्वविद्यालय या बोर्ड है ना, जैसे सीजी बोर्ड है, जैसे हम लोग का नवोदय विद्यालय, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। फिर आपके जो यूनिवर्सिटी, मान लो जो इंजीनियरिंग वाले हैं, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, तो स्वामी विवेकानंद से सवाल आ सकते हैं। गुरु घासीदास से सवाल आ सकते हैं। पंडित रविशंकर से सवाल आ सकते हैं। आपकी पीजी है तो वहाँ से सवाल आ सकते हैं। पीजी जिस विषय में है या यूजी जिस विषय में, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में है तो क्या क्या विषय थे उससे सवाल आ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा ना तैयार कर लेना, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। ये अभी आप तैयार कर सकते हो। और जो आपको, जैसे कई लोग क्या करते हैं, कोविड में पीजीडीसीए कर लिए या कोविड में एमएससी मैथ्स कर लिए,
उसके बारे में उनको नहीं पता, पास हो गए हैं, तो मत लिखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो बेसिक डिग्री है वो लिख देना, जिसके बारे में आपको लग रहा है ना कि इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, मत लिखना, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो ही। अगला ये वाला पेज है, अगर आप सेवारत हैं या पहले सेवारत रहे तो आवेदन करने की तारीख तक धारित, तो अगर आप सेवारत हैं तो उसके बारे में लिखिए और उससे सवाल पक्का आएगा, ठीक। विज्ञापन के अनुसार आवश्यक अनुभव रखते हैं, तो इसमें लागू नहीं लिख देना, क्योंकि विज्ञापन में ऐसा कोई आवश्यक अनुभव है नहीं। अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी, एनसीसी, खेलकूद, अभिरुचियां, प्रकाशन, तो जो आपकी जानकारी है ना, जैसे आपको कोई अभिरुचि हो, आपका कोई प्रकाशन हो, एनसीसी में हो, तो वो लिखना, लेकिन उसके बारे में जो बेसिक जानकारी वो आपको रहना चाहिए। मतलब उनको आप जैसे टहलना लिखे तो वो पूछ सकते हैं कि कितने मिनट टहलते हो, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टहलते हो, तो वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक। तो हॉबी में कोशिश ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे आपको पता है कि सवाल पूछेंगे। देखो दो स्थिति, एक तो है कि आप वो कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने मामा का नाम, अपने चाचा का नाम। एक ये चीज़ है जो आपको पता है कि योगा अगर आप लिखे तो योगा से पूछेंगे, तो आप वो पढ़ सकते हो। तो आप ऐसी चीज़ें लिखो जिससे आप चाहते हो कि वो सवाल पूछें, जिसको आप डिफेंड कर सको, तो वो कोशिश करना। और इसी फॉर्म को मैं बोल रहा था कि आप ना भेज देना मेरे को, आप भर के भेज देना। जो भेज दिए मैक्सिमम को तो हम लोग भेज दिए, बहुत लोग बचे भी हैं तो उनको हम लोग जल्दी रिप्लाई कर देंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तैयारी चालू कर दो। बहुत लोग उस समय पूछ रहे थे, उस समय मैं सलाह ये दिया था कि यार बाकी भी पढ़ते रहो, लेकिन अब जो समय है ना, अब आपको अगर आपके मान लो पहले ही दूसरे दिन इंटरव्यू हो गया तो समय कम मिलेगा। तो आपको तैयारी, खासकर जो जिनका सेंटर ए से है, जिनका सेंटर बी से है, जिसका सेंटर सी डी से है प्रीलिम्स का, उनका इंटरव्यू पहले होगा। मतलब समझ रहे, तो उनको पहले, जैसे बिलासपुर वाले हैं, अंबिकापुर वाले हैं, उनका पहले इंटरव्यू होगा, क्योंकि उनका रोल नंबर ना पहले रहता है। तो उस हिसाब से तैयारी अब चालू कर दो। आप अभी तक देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर आपको दिक्कत होती है ना तो बिल्कुल बताइएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक हम लोग और कोशिश करते हैं, एक हम लोग का मेंस वाला ग्रुप बना हुआ है, एक मैं कोशिश करता हूँ इंटरव्यू के लिए ना अलग ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप में लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप ज्वाइन भी हो सकते हो, व्हाट्सएप में भी। आप देख रहे हैं, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।